श्री राधा श्री राधा श्री राधा। जय जय श्री राधे। वृंदावन कला नाथौ हृदयानंद वर्धनौ सुखदौ राधिका कृष्णं भजे हम कुंजगामिनौ। सदा सनातन एक रस सदा वसत सबकाल। श्री राधा रानी जहाँ राजा मोहन लाल, राजा मोहन लाल। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। सद्गुरुदेव भगवान की महती करुणा कृपा से प्रिय प्रियतम युगल सरकार की अपार करुणा कृपा के फलस्वरूप श्री धाम वृंदावन नित्य निकुंज विलास स्थली की पावन धरा इस रजरानी में विराजमान होकर हम श्री युगल सरकार प्रिय प्रियतम के निवृत्त नित्य निकुंज विलास रस की चर्चा कथन श्रवण हेतु उपस्थित हैं। श्री राधा नाम कुंज आश्रम में निवृत्त निकुंज विलास की चर्चा का आज प्रथम दिन है। जो रसिक वृंदावन की उपासना करते हैं, जो वृंदावन का अनुराग हृदय में रखते हैं, जो प्रिया प्रियतम से स्नेह रखते हैं, उन रसिकों को प्रिया प्रियतम की लीलाओं का आश्रय नित्य लेना चाहिए और नित्य आश्रय लेकर के निवृत्त निकुंज का मानसी चिंतन करना चाहिए, जिसे भावोत्पत्ति कहते हैं। हम वही सब उपस्थित हुए हैं श्रवण करने के लिए। प्रिया प्रियतम का प्रेम भावग्राही है। भाव से ठाकुर की लीला का श्रवण चिंतन मनन करना चाहिए। श्री राधा नाम गा करके हृदय में यह सुख और प्रसन्नता और आत्म शांति प्रदान करने वाला सुख हम अनुभव करेंगे। राधा 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 राधा। श्री राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। श्री राधा श्री राधा श्री
राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री 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 राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा लाडली लाल की जय। युगल सरकार का प्रेम भावग्राही है। इस वृंदावन के नित्य निकुंज विलास के लिए गुरुजनों की एक आज्ञा है। देखो भाई, श्रीधाम वृंदावन का यह युगल प्रेम, इसके लिए अन्यत्र कहीं भागने की जरूरत नहीं है। प्रातः काल ही उठ के संसार की जितनी भी साधना है सब साधना कर लीजिए, उन साधनाओं से परम शांति नहीं मिलेगी। मन का कुछ रंजन तो हो जाएगा, लेकिन हृदय को आत्मचिंतन करने वाली परम स्थिति तो प्रिया प्रियतम के युगल प्रेम से ही प्राप्त होगी। प्रातः काल ही उठ के आपको कहीं नहीं जाना है। आप मंदिर चले गए, बहुत अच्छी बात, नहीं गए उससे भी अच्छी बात। आपने स्नान कर लिया, बहुत अच्छी बात, नहीं स्नान किया तब भी कोई बात नहीं। ठाकुर जी का चरणामृत पान करके चुपचाप बैठ जाइए और भावना कीजिए। युगल सरकार का प्रेम तो भावनाओं का प्रेम है भाई। बंधुओं, जब तक भावना प्रबल नहीं होगी तब तक हम केवल साधन मात्र करते रहेंगे और साधन से सरकार रीझने वाली नहीं है। सरकार रीझती है तो केवल वो अपनी ही कृपा, अपने आप कृपा, उनकी कृपा का ही आश्रय लेना चाहिए। जय जय श्री हितु सहचरी, हमें भावना करनी चाहिए। ये सखियों का भाव है। जय जय श्री तु सहचरी, भरी प्रेम रस रंग, प्रिया प्रियतम प्यारी प्रियतम के सदा रे तुझुनु दिन संग, रह तुझो अनुदिन संग। जय जय श्री हितु सहचरी,
भरी प्रेम रस रंग। आहा, हमारी प्रिय प्रियतम युगल सरकार की अष्ट सखियां हैं श्री रंग देवी, सुदेवी, ललिता, विशाखा, चंपकलता, चित्रा, तुंग विद्या, इंदुलेखा। और श्री रंग देवी जी की प्रधान सखियों में से, जैसे श्री जी की 8 सखियां प्रधान हैं, इन 8 की 8 प्रधान और हैं, उनकी और 8 प्रधान हैं। उसी प्रकार से हमारी प्रिय श्री रंग देवी सखी जी की प्रधान सखियों में से एक सखी हैं श्री हितु सखी, हरिप्रिया सखी। और हरिप्रिया सखी ही पृथ्वी पर अवतार लेकर के, जैसे वंशी का अवतार लेकर के आए श्री हित हरिवंश महाप्रभु, जो राधा वल्लभ सरकार को लाड़ लड़ाती हैं। श्री ललिता सखी लेकर के आई स्वामी श्री हरदास जी का अवतार, जो श्री बांके बिहारी जी को प्रेम लड़ाती हैं। विशाखा सखी का अवतार लेकर के आए श्री हरिव्यास देवाचार्य, जो श्री युगल प्रेम, श्री युगल सरकार को प्रेम से लाड़ लड़ाती हैं। उसी प्रकार से हमारी श्री निम्मार्क सखी श्री हितु हरिप्रिया सखी के रूप में आई, जो हमारे सर्वेश्वर प्रभु को लाड़ लड़ाती हैं। जय जय श्री हितु सहचरी, भरी प्रेम रस रंग। देखो, वर्ष में एक बार होली आती है ना, और होली में हम आनंद लेते हैं। क्यों? क्योंकि सब के सब रसिक जन, पूरे विश्व के जितने भी रसिक प्रेमी जन हैं, वो बरसाने आकर के प्रेम के अलग अलग रंगों में रंग जाते हैं। अलग अलग प्रेम के रंगों में रंग जाते हैं और उस प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं। न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, न कोई जाति है, न प्रजाति है। सब रंग में रंग जाते हैं, लेकिन वह रंग एक उत्सव भर के लिए रहता है। निवृत निकुंज का रंग भरी प्रेम रस रंग। प्रेम के रस रंग में जो सखियां नित्य भरी रहती हैं, नित्य। और जब प्रिया प्रियतम का हृदय में रस भरा रहता है, तो ये किसका मानक है? प्रिया प्रियतम के सदा, प्रिया प्रियतम के सदा ही रहत जुअनो दिन संग। प्रिया प्रियतम के संग रहते हैं, नित्य संग रहते हैं, प्यारी जी के संग रहते हैं। जैसे कहते हैं नित्य सहचरी, तो भावना करनी चाहिए। देखो, जब तक भाव नहीं होगा, क्योंकि प्रिया प्रियतम का जो चरम सीमा का प्रेम है, वह भाव से ही जाना जा सकता है। ठाकुर को प्राप्त करने के लिए, समझने के लिए, उनके रस के लिए भावनाओं में जाना पड़ेगा। आप मंदिर नहीं जाओ, कोई बात नहीं, आसन पर बैठो। जिस आसन पर शयन करो उस पर न बैठो, अपना आसन लगा करके बैठो। देखो भाई, ठाकुर को यदि अनुभव करना है, भक्त हो, आप भक्ति कर रहे हो, तो इसके लिए कुछ शर्तें हमारे आचार्यों ने लगाई हैं, क्योंकि बिना शर्तों के प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। प्रातः काल ही प्रातः काल ही उठ के धार सखी को भाव, धार सखी को भाव, जाए मिलो जाए मिलो निज कुंज में, या को यही
पा प्रातःकाल उठो और उठ करके अपने आसन पर बैठ जाओ और बैठ करके भावना करो। और भावना जब करो तो प्रिया प्रियतम के नित्य निकुंज विलास रस की कुछ छींटें, कुछ बूंदें हमारे जीवन में आएंगी। बिना भावनाओं के नहीं हो सकता है। प्रिया प्रियतम का युगल प्रेम अपनी चरम सीमा का प्रेम है। देखो भैया, अब तक हम जो करते आ रहे हैं, जो भी हमने किया है, वो केवल और केवल हमारे प्रभु सरकार से मिलने के राह में बाधा मात्र है। संसार का जितना भी कर्म कर लो, क्योंकि कर्म करने के बाद फल प्राप्त होता है। याद रखें, कर्म करेंगे तो कर्म का फल प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता। सोना भी तो एक कर्म है, अगर सो भी रहा है तब भी वह कर्म है। कोई सोता है तो क्या कहते हैं, भाई वो विश्राम कर रहा है, वो आराम कर रहा है। भोजन कोई कहे कर्म नहीं है तो हम पूछे भाई क्या कर रहे हो, तो कोई बताएगा वो भोजन कर रहा है, वो भोजन कर रहा है। तो भोजन करना भी कर्म है, शयन करना भी कर्म है। काम तो सारे कर्म ही हैं। कोई कहे हमने तो बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी बात। कोई कहे इसने तो बहुत बुरा काम किया, ये भी बहुत बुरी बात। तो अच्छा कर्म करने के बाद स्वर्ग मिलता है, बुरा कर्म करने के बाद नरक मिलता है। ये तो किंवदंती संसार में प्रचलित है। लेकिन विचार करें, न नरक जाने के बाद न स्वर्ग जाने के बाद भगवान का तो नहीं आया कहीं माध्यम, कहीं प्रभु की लीला, प्रभु का स्मरण तो नहीं आया। स्वर्ग तो एक तरह से भोगों को भोगने का स्थल है। क्षीणे पुण्ये मृत्यु लोके विसंति। जब हमारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं तो फिर मृत्यु लोक में भेजा जाता है। याद रखिएगा, न स्वर्ग में, न नरक में, न ब्रह्मलोक में, किसी भी दूसरे लोक में प्रभु के इस चिंतन करने के लिए स्वतंत्रता नहीं है, कर ही नहीं सकते, क्योंकि वहां ये साधन नहीं है। ये सब तो इस श्री धाम वृंदावन की पावन धरा पर बैठकर किया जा सकता है। इसलिए मानसिक चिंतन करो, नेत्र बंद करो, अपना आसन लगाओ, सुंदर से भाव में रहिए। पर इसके लिए एक शर्त जरूर है, प्रातः काल ही उठना चाहिए, सूर्य देवता से पहले। जिनकी हृदय की इच्छा है कि वो प्रिया प्रीतम के प्रेम रस को प्राप्त करें, भगवान की भक्ति करें, प्रभु के प्रेम को प्राप्त करें, उनको सूर्य देवता से पहले उठना चाहिए। सूर्य देवता से पहले उठ करके बैठना चाहिए, क्योंकि प्रेम को नहीं समझा जा सकता है जब तक मर्यादाओं में नहीं रहेंगे। मर्यादित रहना ही प्रेम है। ऐसे कहते हैं प्रेम में नियम नहीं होता, और जहां नियम है वहां प्रेम नहीं होता। अरे भाई, किसने कह दिया? संसार की सारी मर्यादाएं तो केवल प्रेम में ही होनी चाहिए, क्योंकि मर्यादा से अगर आगे चला गया, मर्यादा से कहीं हट गया, तो वहां पर प्रेम नहीं रह जाएगा। प्रेम है जो हमें मर्यादा में बांधता है। कौन सी मर्यादा है? कहते हैं वही मर्यादा है जिससे मर्यादा पुरुषोत्तम रीझ जाए। मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा में रहने के बाद कोई भी कार्य ऐसा नहीं होता जिससे हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम खींच जाए। इसलिए मर्यादा होनी चाहिए। तो प्रातः काल ही उठ के धार सखी को जाए मिलो निज कुंज में
या को यही उपाय। प्रातःकाल उठ करके विचार करना चाहिए, हम सखी स्वभाव के हैं। और फिर प्रभु के देखो भैया, हृदय में रस होना चाहिए, हृदय में रस जरूर होना चाहिए। आता कैसे है? इन भावनाओं को करने से आता है, कर्म करने से नहीं, भावना करने से। भावो विद्यते देवा भावग्राही जनार्दन। कृष्ण प्रिया सखी भावम समासत्यम प्रयत्नता तयो से पाम प्रकृतिता दिवा नक्त मदंदिता। सनत कुमार संहिता में लिखा है, भगवान श्याम सुंदर को कृष्ण प्रिया सखी भावम, जो ठाकुर की जितनी सखियां हैं वो सब भाव से ग्राह्य, भाव से ग्रहण करती हैं। देखो युगल सरकार का जो प्रेम है वो विगलित है, जैसे पिघला हुआ होता है। द्वारका की लीला आती है ना, एक दिन भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी कहती है, हे माँ रोहिणी मैया से हमें ठाकुर की कोई कथा सुनाओ, हमें कोई ठाकुर की कथा सुनाओ। माँ कहती है, ना मैं ठाकुर की कथा नहीं सुनाऊंगी, क्योंकि उन कथाओं में श्री राधा रानी का चिंतन है। माँ हम वही तो सुनना चाहती हैं, क्योंकि हम बहुत दिन से देख रही हैं प्रभु हमारे साथ तो रहते हैं, प्रभु हमको प्रेम करने का सुअवसर सौभाग्य सुलभ कराते हैं, लेकिन कहीं हमें लगता है प्रभु तो हमारे साथ हैं, उनकी मन बुद्धि चित्त कहीं और लगा हुआ है। तब माँ रोहिणी ने रुक्मिणी आदि से कहा, रुक्मिणी मेरे कृष्ण का चित्त तो ब्रजमंडल में किशोरी राधा रानी के पास है। हे माँ हमें अपनी उस किशोरी भगवती लाडली राधा रानी का यश गान सुनाओ। नहीं, अगर कृष्ण आ गया बीच में तो गजब हो जाएगा, उसने सुन लिया तो। नहीं माँ हमें सुनाइए ना, ज्यादा आग्रह करने लगी। तब माँ ने कहा, तो द्वार बंद करके आप सुन सकती हो, पर द्वार पर पहरेदारी कौन करेगा? माँ बोली, पहरेदारों को तो सामर्थ्य नहीं है, साहस नहीं है कि वो कृष्ण को रोक पाए। तब रुक्मिणी ने कहा, माँ उनकी जो बहन सुभद्रा है वो अति प्रिय है, अपनी बहन की बात प्रभु कभी नहीं टालते। द्वार पर सुभद्रा जी खड़ी हो जाएंगी। द्वार पर सुभद्रा कहने पर खड़ी हो गई हैं। कृष्ण और बलराम दोनों भाई टहलते टहलते भवन के द्वार पर आए। माँ को प्रणाम करने के लिए भवन के द्वार पर पहुंचे। देखा तो सुभद्रा खड़ी है। सुभद्रे जी भाई जी, आज आप यहाँ खड़ी हो, पहरेदार कहाँ गए? सुभद्रा बोली, पहरेदारों की आज छुट्टी कर दी है। क्यों? आप भीतर सत्संग हो रहा है। ठाकुर बोले हमको भी सत्संग सुनना है, हमको भी सत्संग बहुत प्रिय है। नहीं नहीं आपका नहीं है। श्री रुक्मिणी सत्यभामा नग्नजिति नग्ना, सत्यभामा सत्यप्रिया सत्यव्रती, इन सब के लिए तो क्या चर्चा हो रही है? सुभद्रा कहती है, भैया मुझे भी नहीं पता। तो कान लगा करके देखती हैं, कान लगा करके सुनती हैं। ठाकुर ने कान लगाया। बलराम जी बोले, मैं भी तो सुनूं, क्या 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 कह रही हैं माँ? बलराम जी ने भी कान लगाकर सुना। जो दरवाजे होते हैं, दरवाजों के भीतर, लकड़ियों के दरवाजों के भीतर संद रहती है बीच में, उस पर कान लगा करके सुनती हैं। तो राधा नाम की पुकार हो रही है, हे राधे हे राधे हे राधे वृषभान भूपतनया राधे कृपा वत्सला, कृपा करो श्री राधे, हम पर भी कृपा करो। श्री राधा नाम की जैसी चर्चा हुई, लालजू से बर्दाश्त नहीं हो रहा है वो है प्रेम। लालजू का अंग विगलित होने लगा, पिघलने लगा, शरीर छोटा होने लग गया,
हाथ छोटे होने लगे, सिकुड़ने लगे, पांव सिकुड़ने लगे। छोटे होते 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 सिकुड़ते 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 लालजू के हाथों की ठोंठ जैसी रह गई है, पैरों की ठोंठ जैसी बन गई है। केवल लालजू का उस राधा नाम को सुनते, उस ब्रज की प्रेम अगाध लीला को सुनते सुनते लालजू का केवल मुखमंडल रह गया है। इतने में देव ऋषि नारद पधारे और प्रभु ने स्तुति की है, हे नाथ, हे प्रभु, हे मेरे नाथ कृपा करो, हे नाथ कृपा करो, जगत के लिए इस दर्शन को तो छोड़िए, इस दर्शन को तो रहने दीजिए। होश में आइए प्रभु, होश में आइए, होश में आइए। नारद जी के कहने पर मेरे ठाकुर को थोड़ा सा भान हुआ। तो देखो हे प्रभु, अब आप कृपा करो, इस दर्शन को विलग न करो, ये प्रेम का दर्शन है। भगवान नारायण, भगवान श्री श्याम सुंदर नारद जी से कहते हैं, ठीक है नारद, तुम्हारी प्रार्थना पर मैं यह स्वरूप उपस्थित रखता हूँ, अवस्थित रखता हूँ। जैसे सतयुग के देवता, सतयुग के प्रभु श्री नारायण थे, त्रेता युग के देवता, त्रेता युग के प्रभु भगवान श्री राघवेंद्र सरकार थे, द्वापर युग के प्रभु, द्वापर युग के देव श्री कृष्ण हैं, और उसी प्रकार से कलयुग के देव श्री जगन्नाथ भगवान रहेंगे। तो कलयुग के देव कौन है? श्री जगन्नाथ प्रभु जी। ये प्रेम का विगलित स्वरूप है। ठाकुर का प्रेम एकदम विगलित है। इस हृदय से समझने के लिए एकदम भावनाओं में रहना पड़ेगा। पूजा पद्धति ठीक है, एक और बात चलते चलते कहेंगे, मंदिरों में जाकर के ठाकुरों को हम लोग दर्शन करते हैं, ये बहुत अच्छी बात। हम गिरिराज की परिक्रमा जाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हम श्री बांके बिहारी जी का दर्शन करते हैं, श्री राधा वल्लभ जाते हैं, श्री राधा मदन मोहन जाते हैं, श्री राधा गोपीनाथ जाते हैं, ये बहुत अच्छी बात। हम वृंदावन परिक्रमा करते हैं, ये बहुत अच्छी बात। लेकिन इन सबों के साथ साथ जब तक हम भावना नहीं करेंगे तब तक बात बनने वाली नहीं है। वो सब साधन है, साधनों से ठाकुर को सुख मिलता है, लेकिन हमारी बात तो भावना करने से बनेगी। इसलिए हमें भाव जगत में प्रवेश करना चाहिए। बस शर्त ये लगी है कि सूर्य देवता से पहले उठ करके बैठना चाहिए। प्रातः काल ही उठ के दार सखी को जाय मिलो निज कुंज में। प्रातः भाव करना चाहिए। कैसा भाव? जब हम भावना में बैठे तब यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं इस रूप में हूं, मेरा नाम अमुक है, मेरा नाम बालकृष्ण है, मेरा नाम गोविंद है, मेरा नाम श्याम सुंदर है, मेरा नाम हरि मोहन है। नहीं नहीं, इन भावनाओं को नहीं करना है। क्योंकि इस प्रिया प्रियतम के युगल प्रेम को सखी स्वभाव और सखी स्वरूप के बिना नहीं जाना समझा जा सकता। आत्मानं चिंतये तत्र, आत्म के द्वारा चिंतन जब तक तत्व स्वरूप का नहीं किया जाएगा तब तक तत्सुख सुखित्वम रस प्रेम उदय होगा नहीं। आत्मानं चिंतये तत्र तासाम मध्ये मनोरमा रूपा यौवना संपन्ना, रूप यौवन संपन्ना किशोरी प्रमदा कृतिम। आहा, हमको क्या विकल्प सोचना है, हमको कौन सी भावना करनी है।
हमको भावना करनी है, हम अपने प्रातः बिस्तर से जगे। ठाकुर की लीला चिंतन के दो समय आते हैं। पहला प्रथम तो है प्रातः, प्रातः 3:30 से 4 बजे तक जग करके, एक तो सुबह के 4 बजे जग करके लाल की लीलाएं प्रारंभ होती हैं, उनका चिंतन, और प्रातः की लीला मंगल वेला से लेकर के, मंगल उत्थापन से लेकर के मंगला भोग, मंगल आरती, मंगल श्रृंगार, मंगल गायन, मंगल प्रसाद, मंगल स्तुति, मंगल संकीर्तन, मंगल महोत्सव, मंगल दर्शन, मंगल कृपा, मंगल प्रेम, सब कुछ मंगल है। मंगल आरती, मंगल प्रार्थना, मंगल प्रणाम, मंगलातीत होते हुए श्रृंगार दर्शन, श्रृंगार आरती, श्रृंगार भोग, श्रृंगार संकीर्तन, श्रृंगार राग, श्रृंगार स्तुतियां, श्रृंगार गान, श्रृंगार मनोरंजन, श्रृंगार लीलाएं, और उसके बाद श्रृंगार भोग, श्रृंगार महोत्सव, और उसके बाद वन विहार, वन विचरण, वन लीला, वन विहार, वन दर्शन, उसके बाद राजभोग लीला, राजभोग आरती, राजभोग शयन, राजभोग दर्शन, राजभोग गायन, राजभोग स्तुति, राजभोग प्रार्थना, और उसके बाद ठाकुर जी का विश्राम होता है। फिर दोपहर बाद 4 बजे लाल जी का उत्थापन भोग कहते हैं। उत्थापन भोग, उत्थापन लीला, उत्थापन स्तुति, उत्थापन प्रार्थना, उत्थापन विनती, उत्थापन श्रृंगार, उत्थापन स्तुति, इसके बाद संध्या आरती, संध्या भोग, संध्या वंदन, संध्या श्रृंगार, संध्या स्तुति, संध्या प्रार्थना, संध्या संकीर्तन, संध्या महोत्सव, और उसके बाद होता है फिर रात्रि महोत्सव, रात्रि संकीर्तन, रात्रि, रात्रि भोग, रात्रि श्रृंगार, रात्रि महोत्सव। उसके बाद होता है शयन आरती, शयन भोग, शयन श्रृंगार, शयन स्तुति, शयन प्रार्थना, शयन वंदना, शयन उत्सव, और फिर उसके बाद फिर ठाकुर जग करके फिर महारास आरती, महारास श्रृंगार, महारास की तैयारी, महारास का उत्सव होता है। और फिर उसके बाद प्रिया प्रियतम दोनों को सखियां श्रमवान समझ करके शयन करा देती हैं। रात्रि पर्यंत फिर पुनः 3:30 और 4 बजे जगना होता है। यह भावना करनी है कि हम सुबह 4 बजे जग रहे हैं। प्रातः काल ही उठ के धार सखी को भाव। भगवान श्याम सुंदर युगल सरकार प्रिय प्रियतम को भाव के द्वारा हम सेवन करें। यह भाव समझ लीजिए, आज यह भाव समझ में आ जाएगा तो आगे जितनी भी निवृत्त निकुंज विलास की लीला है उन उत्सवों में प्रवेश सहज हो जाएगा। वृंदावन के रसिक स्वभाव को नित्य चिंतन करते हैं। कोई हमसे कहे, हम स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन भाव में बने रहते हैं। एक दर्शन आप करेंगे कि आपको आपके महाराज श्री, आपके गुरुदेव भगवान, आपके संत, आपके मित्र दिखाई देंगे, लेकिन एक भावना से हम सब सखियां हैं, सहचरियां हैं। क्योंकि सखी स्वभाव को जाने, पहचाने और अपनाने बिना लाल जी के युगल प्रेम को नहीं समझा जा सकता। इसलिए भावना कीजिए कि हम सखी हैं। नाना शिल्प कला विज्ञान कृष्ण भोगान रूपिणी प्रार्थता मत कृष्णेन तत्र भोग पराणमुखी राधिका राधिका नुचरीं नित्यम तत्सेवन परायणम कृष्ण दाप्तादिकम प्रेमा राधिकायां प्रपूर्तिति। इसलिए प्रभु को जानने के लिए इस भाव में रहना पड़ेगा और भावना करना है। हम अपनी चारपाई बिस्तर पर जो हमारी सैया है उस सैया पर उठे, सुंदर सी चद्दर का भावना करना है। हमारी पीत वर्ण की चद्दर है, उस पर झीनी सी उड़ने वाली भी पीत वर्ण की चद्दर है। तकिया बहुत पतला सा है, सुंदर सुकोमल तकिया है, वो भी पीत वर्ण का है। और नीचे जब हमने
पांव रखा तो स्वर्णिम भूमि है, स्वर्णिम भूमि। उस भूमि पर पांव रखते रखते बस राधा नाम संकीर्तन करते हैं। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा।